गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। मैं अजय सर आज आपके लिए वर्ग 12th के 100 मार्क्स के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के क्वेश्चन आंसर, कुछ वर्ड्स के ओल्ड स्पेलिंग का मॉडर्न स्पेलिंग तथा कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को लेकर आया हूँ। यदि आपने इस पाठ के पहले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले इस पाठ के प्रश्न B.1.1 को हम देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सेंटेंसों को अर्थात वाक्यों को पढ़ो और सही के लिए T लिखो और गलत के लिए फॉल्स लिखो। जिसमें हमारा A नंबर का प्रश्न है, द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। अर्थात कवि दूर जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से थक गया है। तो ये तो गलत है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स के लिए क्या होता है? F होता है। तो F ये हमारा आंसर हो जाएगा F। B नंबर का प्रश्न है, द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। अर्थात कवि को दूसरी महिला मिल गई है जो अधिक सुंदर है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा फॉल्स। C नंबर में कहा गया है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। अर्थात कवि एक लंबी यात्रा पर जाने का इरादा रखता है जो सूर्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। D नंबर में कहा गया है कि मैन्स पावर इज वेरी वीक। मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। तो पोएट्री एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये सही है। अर्थात इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? ट्रू होगा। चलते हैं अगले नंबर E की ओर, जिसमें कहा गया है, द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सुन। अर्थात कवि अपनी प्रेमिका से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सही है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न B.1.2 में, जिसमें कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। तो चलते हैं पहले नंबर के सवाल पे। हमारा पहला नंबर का सवाल है, वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। अर्थात कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है? द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज डेथ इज सर्टेन एंड ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। कवि अपने प्रिय से दूर जाना चाहता है क्योंकि मृत्यु निश्चित है और वह खुद का मनोरंजन करना चाहता है। चलते हैं दो नंबर के सवाल पे। 2 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं है? द सन हैज़ नाइदर डिजायर नॉर सेंस नॉर एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी। अर्थात सूर्य के पास अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए न तो कोई इच्छा है और ना ही कोई समझ, और ना ही उनके पास कोई छोटा सा रास्ता। तीसरे नंबर के सवाल में कहा जा रहा है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। अर्थात वक्ता की यात्रा को क्या तेज कर देगी? तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा, मोर विंग्स एंड मोटिव्स विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। अर्थात अधिक पंख और मकसद
वक्ता की यात्रा को तेज करेंगे। चौथा नंबर का सवाल है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, अर्थात मनुष्य की शक्ति को क्या कमजोर बनाती है। तो मैन्स डिपेंडेंस ऑन फॉर्चूनेट मेक्स हिज पावर फीबल, मनुष्य की भाग्य पर जो निर्भरता है उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। चलते हैं 5 नंबर के सवाल पे। 5 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है कि हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, अर्थात आहें भरना और रोना वक्ता को कैसे प्रभावित करता है। साइंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर्स सोल अवे एंड हिज लाइफ ब्लड बोथ डिके, अर्थात आहें भरना और रोने से वक्ता की आत्मा दूर हो जाती है और उसका जीवन और रक्त दोनों क्षीण होने लगता है। अब हम लोग 6 नंबर के सवाल को देखेंगे। 6 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है कि हाउ डज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, अर्थात प्रेमिका कैसे वक्ता के जीवन को बर्बाद करती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा द बिलोव्ड वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, प्रेमिका वक्ता का सर्वोत्तम समय निकालकर उसका जीवन बर्बाद करती है। 7वां नंबर का हम लोग का सवाल है, इन व्हाट वेज विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, अर्थात किस तरह से प्रेमी एक रहेंगे या प्रेमी किस प्रकार एक रहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग वन अनदर, अर्थात प्रेमी आपस में एक दूसरे को रखकर एक रहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रेमी एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह को बढ़ाकर आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा है B.2.1, जिसमें कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को कविता के आधार पर पूरा करना है। जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है, द स्पीकर्स बिलोव्ड साइज अवे डैश, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, खाली जगह में जो उपयुक्त शब्द है उनसे उसको भरना है। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर का जो आंसर होगा वह हो जाएगा व्हेन ही माइंड ब्लोज। दूसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं। इसमें हम लोगों को दिया गया है द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज व्हेन डैश, तो खाली जगह में क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हिज बिलोव्ड वीप्स बिटरली। द स्पीकर आस्क हिज बिलोव्ड नॉट टू फॉरथिंक हिम डैश, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑफ एनी इल, अर्थात द स्पीकर आस्क हिज बिलोव्ड नॉट टू फॉरथिंक हिम ऑफ एनी इल। चौथे नंबर में कहा जा रहा है दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी पार्टेड, अर्थात दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। अब हम लोग कुछ वर्ड्स के ओल्ड स्पेलिंग का मॉडर्न स्पेलिंग देखेंगे, जिसमें हमारा जो कुछ वर्ड्स दिया गया है वह है GOE, दूसरा MEE, तीसरा SUNNE, चौथा FEARE, पाँचवा HEE, छठा WEE और सातवां WINDE। अब हम लोग इन वर्ड्स के मॉडर्न मीनिंग को देखेंगे, जिसमें हमारा जो पहला वर्ड्स है GOE, इसका मॉडर्न स्पेलिंग होगा गो। दूसरा MEE, यह ओल्ड स्पेलिंग है, इसका जो मॉडर्न स्पेलिंग होगा वह हो जाएगा ME। तीसरा हमारा जो वर्ड्स है वह है SUNNE,
जिसका मॉडर्न स्पेलिंग होगा SUN। चौथा हमारा जो वर्ड्स है वह है FEARE, इसका मॉडर्न स्पेलिंग होगा FEAR। अगला जो वर्ड्स है वह है HEE, जिसका मॉडर्न स्पेलिंग होगा HE। अगला हमारा जो वर्ड्स है वह है WEE, जिसका मॉडर्न स्पेलिंग WE होगा। अगला जो हमारा वर्ड्स है वह WINDE, जिसका मॉडर्न स्पेलिंग WIND होगा। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स के मॉडर्न स्पेलिंग देखेंगे, जिसमें हमारा जो 8वां वर्ड्स है वह है WEARINESSE, नेक्स्ट SELFE, नेक्स्ट HATH, नेक्स्ट BELEEBE, नेक्स्ट ADDE, नेक्स्ट JOYNE, नेक्स्ट SOULE। इनका जो मॉडर्न स्पेलिंग होगा वह हो जाएगा WEARINESS। SELFE का मॉडर्न स्पेलिंग होगा SELF। HATH का मॉडर्न स्पेलिंग होगा HAS। BELEEBE का मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा BELEIVE। नेक्स्ट ADDE का मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा ADD। JOYNE का मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा JOIN। नेक्स्ट SOULE का मॉडर्न स्पेलिंग होगा SOUL। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स के मॉडर्न स्पेलिंग को देखेंगे, जिसमें हमारा जो वर्ड्स है वह है THEE, DYE, HALFE, JOURNEYES, HOURE, THOU और WEEP''ST। तो सबसे पहले हम लोग THE का मॉडर्न स्पेलिंग देखेंगे, जिसका मॉडर्न स्पेलिंग YOU होता है। DYE का मॉडर्न स्पेलिंग DIE होता है। HALFE का मॉडर्न स्पेलिंग HALF होता है। JOURNEYES का मॉडर्न स्पेलिंग JOURNEYS होता है। HOURE का मॉडर्न स्पेलिंग HOUR होता है। THOU का मॉडर्न स्पेलिंग YOU होता है। WEEP''ST का जो मॉडर्न स्पेलिंग है वह WEEP होता है। अब हम लोग इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स को देखेंगे। हमारा पहला वर्ड्स है स्वीटेस्ट, जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा या सबसे प्यारी। दूसरा जो हमारा वर्ड्स है वह है वीयरीनेस, अर्थात थका हुआ। अगला जो हमारा वर्ड्स है वह है HOPE, होप। होप मतलब क्या होता है? आशा। अगला जो हम लोग का वर्ड्स है वह है JEST, जेस्ट। जेस्ट मतलब हंसी। और अगला जो वर्ड्स है वह हमारा FAIN''D है, यानी फैंड। फैंड मतलब क्या होता है? बेहोशी। अगला जो वर्ड्स है वह हमारा है YESTER, यस्टर, NIGST, नाइट। यस्टर नाइट अर्थात कल रात को। अगला वर्ड्स हमारा है YET, येट। येट मीन्स क्या होता है? अभी तक। नेक्स्ट वर्ड है SENSE, सेंस। सेंस मीन्स विवेक। नेक्स्ट वर्ड FEARE, फियर। फियर मीन्स भय। BELEEVE, बिलीव। ये क्या है? ओल्ड इंग्लिश है, जिसका अर्थ होता है विश्वास करना। SPEEDIER क्या है? स्पीडियर। स्पीडियर मीन्स त्वरित या तेजी से। JOURNEY, जर्नी। जर्नी मीन्स सफ़र। SPURRES, स्पर्श। स्पर्श मीन्स प्रेरणा। और FEEBLE, फीबल। फीबल मीन्स कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड्स है FORTUNE, फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स भाग्य। ADDE, एड। एड मीन्स जोड़ या योग। ANOTHERE, अनदर। अनदर मीन्स एक और या दूसरा।
HOURE आवर मीन्स घंटा। RECALL रिकॉल मीन्स याद करना। JOYNE ज्वाइन मीन्स जोड़ना या जुड़ना। STRENGTH स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। नेक्स्ट वर्ड है SELFE सेल्फ मीन्स स्वयं या खुद। ADVANCE एडवांस मीन्स अग्रिम। SIGH'ST साइस्ट मीन्स आहें भरना। नेक्स्ट WINDE विंड मीन्स हवा। नेक्स्ट UNKINDLY अनकाइंडली मतलब निर्दयता से। नेक्स्ट KINDE काइंड मीन्स दयालु। नेक्स्ट DOTH डॉथ ये एक ओल्ड स्पेलिंग है जिसका मॉडर्न स्पेलिंग होता है BOTH बोथ मतलब दोनों। नेक्स्ट वर्ड्स है DECAY डीके मीन्स क्षय होना या क्षय। नेक्स्ट BEE बी मीन्स होना। THINE थीन मीन्स पतला। DIVINING डिवाइनिंग मीन्स दिव्य। FORETHINKE फोर्थिंग मीन्स पहले से सोचना। DESTINY डेस्टिनी मीन्स भाग्य। नेक्स्ट FEARS फियर्स मीन्स डर। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड्स है वह है FULFIL फुलफिल मीन्स पूरा करना या पूरा। THINKE थिंक मीन्स सोचना या सोच। ASIDE मीन्स अलग। SLEEPE स्लीप मीन्स सोना। KEEPE कीप मीन्स रखना। PARTED पार्टेड मीन्स जुदा। DESIRE डिजायर मीन्स मनसा। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।